अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सिचुएशन है सबकी, तो इसलिए इसको एड्रेस करना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है और ये बहुत सीरियस बात है और ये कंडीशन मेजॉरिटी लोगों की मार्केट में है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने अप्रैल में बाई किया, जून जुलाई के अंदर जो है, अगस्त के अंदर जो सितंबर के अंदर हमें मिनी पंप मिला जिसके बाद मार्केट नीचे गई है। मई जून जुलाई में आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि मई जून जुलाई में जो जॉब एम्प्लॉयमेंट डेटा था वो गलत छाया हुआ था, वो बहुत बड़ी मैनिपुलेशन थी जिसकी वजह से वहाँ पे हमें पंपिंग नहीं मिली और रेट कट समय डिले। अब क्यों मार्केट इतना लंबा अर्सा फंसी रही है? असल सवाल हमारा ये होना चाहिए कि आखिर वजह क्या है। क्या ये मार्केट जो है ये हम ड्राइव करते हैं, रिटेलर्स, हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स मार्केट ड्राइव करते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। जो बिग मनी है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हैं, जो बिलियनियर्स हैं, ट्रिलियनियर्स के फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, मार्केट के जो हैं वो गैप फिलर्स हैं, वो लोग एक्चुअली जो है सेंटिमेंट मेकर्स जो हैं वो लोग इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि मार्केट उन्होंने अभी तक पंप नहीं कराई? मार्केट ख़ुद पंप नहीं होती, मार्केट को पंप कराया जाता है, मार्केट को कोई पंप करता है। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो। तो अगर सवाल का जवाब ढूंढना है कि ऑल्ट्स इतने डाउन अभी तक क्यों है, तो ये ढूंढना है कि जिन्होंने ऑल्ट्स को ऊपर लेके जाना है वो अभी तक इसको इतना ऊपर लेके क्यों नहीं गए। और उसकी सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वो है ETFs। ऑल्ट्स की ETFs की भरमार और ऑल्ट्स की इंशाल्लाह ETFs की अप्रूवल की बारिश होने वाली है और ETFs की बारिश के बाद उसके अंदर रिकॉर्ड फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल मनी घुसेगा। और जिस टाइम पे वो हो रहा है नवंबर दिसंबर में, मैक्सिमम जैन तक, जिस टाइम पे ये सीज़न लगने वाला है, उस टाइम पे जो सेम चीज़ हो रही है वो हो रही है कि SEC जो है ये एग्जेम्पशन, इनोवेशन एग्जेम्पशन एक्ट के तहत फ्री राइड देने लगा है ऑल्ट कॉइन्स को। SEC अपनी तरफ से रेगुलेटरी फ्री हैंड देने लगा है ऑल्ट कॉइन्स को। SEC वही है जो XRP के पीछे गया था और जब ये ऑल्ट कॉइन्स के पीछे मार्केट में जाता है तो मार्केट के ऑल्ट कॉइन्स मर जाते हैं। XRP उसकी बहुत बड़ी एक एग्जांपल है, लाइब्रेरी का एक कॉइन था वो उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, और डिफरेंट जिनके उन्होंने नाम लिए हैं वो एक एग्जांपल है। इन्होंने बड़े बड़े फ़ाइन इम्पोज किए हैं, तो वो एक फ्री रन देने वाले हैं। तो जब एक बहुत बड़ा फ्री रन मिलने वाला है हमें ऑल्ट्स में, उससे पहले ऑल्ट्स बहुत अरसे तक दबे रहेंगे, ताकि ये जो भाई का सेंटिमेंट है यहाँ पे, इनके तवज्जुह से, इनकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि यही सेंटिमेंट मेजॉरिटी लोगों का मार्केट में है। लेकिन हर चीज़ को रीज़न में देखना है कि ये जिन्होंने सेंटिमेंट बनाया है, जिन्होंने मार्केट को दबा के रखा है, पर्दे के पीछे वो क्या कर रहे हैं। एक तरफ वो ऑल्ट्स में भी पैसे नहीं डाल रहे, एक तरफ उन्होंने ऑल्ट्स को दबा के रखा है, एक तरफ भी फ्लैश क्रैश, जो टेलर्ड एंड कस्टम मेड फ्लैश क्रैश था, उसके अंदर इन्होंने ऑल्ट कॉइन्स को ख़ास तौर पे ब्लीड कराया है। BTC तो उस लो लेवल पे नहीं गया जहाँ पे जाने की वजह से एटम और आयोटेक्स और इस तरह के कॉइन ज़ीरो हो जाए। तो ये तो एक ग्लिच बेस्ड और एल्गोरिथम बेस्ड डंप था। ये मार्केट के मनी फंडामेंटल बेस्ड या प्राइस एक्शन बेस्ड या चार्ट बेस्ड डंप तो नहीं था। तो जो इतना बड़ा फ्लैश क्रैश कराया है, इतने अरसे ऑल्ट्स को दबाया है, क्यों? तो वही लोग जिन्होंने ये किया है और वही लोग जो इनके पीछे हैं, वही लोग हैं जिन्होंने ETFs की लाइन लगाई हुई है, वही लोग हैं जिन्होंने SEC के थ्रू एग्जेम्पशन एक्ट दिया है, वही लोग हैं जो एक और बिल पास कराने लगे हैं अक्टूबर के एंड में, वही लोग हैं जिनके कहने पे और जिनकी पनाह पे रेट कट्स हमें मिलने वाले हैं, वही लोग हैं जो दुनिया में इस वक्त पीस मेकर्स बन के डील्स करा रहे हैं। तो ये जो सीज़न लगने वाला है वो सीज़न इतना मेजर, इतना हैवी, इतना रॉकेट इंशाल्लाह होने वाला है कि उससे पहले उतना ही इक्विवेलेंट नीचे का डंप और उतनी ही मार्केट फंसी हुई होनी चाहिए। जितने भी वीक हैंड्स हैं वो सारे मार्केट से निकले, एग्जिट हो, रिटेलर्स मैक्सिमम मार्केट से एग्जिट करें, ताकि कम से कम लोगों का फ़ायदा हो, ताकि कम से कम लोगों को, इन बिग इंस्टीट्यूशंस को, एक्सचेंजेस को पैसे देने पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ये लोग अपनी तरफ हीटें और आपको ये लोग टॉप बाय कराएँ। तो बेसिक प्लान तो ये है। हमारी बुल आर्मी में कोशिश किया है कि हम जिस तरह ये मैं प्लान आपको बता के इसको एक्सपोज करके आपके सामने रख के जो मेरे अपने एनालिसिस के एतबार से चीज़ है वो आपको बता रहा हूँ, वो बुल आर्मी में लोगों को बताई जाए। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और इस ऑब्जेक्टिव पे इंटैक्ट में चल रहा हूँ। और इसी वजह से जो पंप है ये डिले करवाया गया है, डिले हुआ है क्योंकि इन्होंने जो रेट कट था वो डिले किया है। उसके डिले क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने जॉब मार्केट के अंदर जो जॉब डेटा था वो डिले किया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बड़ी वेल टेलर्ड, वेल कस्टम मेड चीज़ें हैं जो कि हमारी इस वक्त हो रही हैं। तो इसको प्रॉपरली इसलिए पर्सपेक्टिव में देखना ज़रूरी है। तो इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं है, इस सवाल का जवाब इतना स्ट्रेट नहीं है। जिस तरह से ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, इसका जवाब भी एक पूरी लंबी स्टोरी है जो मैंने आप लोगों को सुनाई है और ये मेरी एनालॉजी, मेरा एनालिसिस है। इन दी एंड भाई, ये जो व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे, ये वाहिद तरीका है बुल आर्मी ज्वाइन करने का। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए।
आप लोग अपना तबसरा दें मेरी इस एनर्जी पे नीचे, लेकिन हम इस बुल आर्मी में बुल ट्रेडर्स हम इस कॉन्सेप्ट पे इंटैक्ट हैं। वक्त बताएगा क्या होता है। अल्लाह ताला हमें जो है वो मुनाफे वालों की तरफ रखे और नुकसानात से बचाए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।